अब इस वक्त हमारे समक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी विदर्भ समन्वय कमेटी के सदस्य श्री विनय भांगी जी। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विधेयक का जो अभी विरोध हो रहा है चारों तरफ से समाज में, और काफ़ी लोग विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से कृषि का भी नुकसान हो रहा हो, और कृषि किसानों की ये मांग है कि वो तीनों कानून निरस्त हो जाए जी। उस बारे में आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस उस बारे में? देखिए, सबसे पहले जैसे भारत देश पहले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक नेशन के नाम से जाना जाता था, अब जो है रेग्रेसिव रिलीजियस नेशन हो चुका है। दूसरा, ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, और लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसमें ऑटोक्रेसी की ऑटोक्रेसी के तरफ बढ़ने लगा है। संस्कृत में कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। लेकिन अपने देश के ही लोगों ने आज जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि किसान को मजबूर किया जा रहा है, मतलब द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। लेकिन गवर्नमेंट आज किसान के साथ जो बर्ताव कर रही है, इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किसान एक बहुत अहम और बहुत मजबूत हिस्सा है। आज किसानों का 3% जीडीपी में योगदान रहा है, और किसानों के साथ आज जो ये संशोधन लाए गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे ये सही है या गलत है। लेकिन इसके पहले इससे भी बड़ा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करने के मतलब, भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत देश की जीडीपी 62, और 2021 में भारत देश की जीडीपी -5। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी कारण से किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और उनका मेन कारण जो है ये है उनकी इंक्रीमेंट, उनका जो इनकम है। ये आज़ाद भारत का 1947 से आज तक 21% इंक्रीमेंट आया हुआ है किसानों का। और वही आप दूसरी ओर पे देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनका 180 to 200% आया हुआ है। तो 180 to 200% इंक्रीमेंट आया हुआ है। आज़ाद भारत में आप 1947 में अगर एक किसान 1 रुपये कमाता था, तो आज 2021 में उसका 21% के हिसाब से 21 रुपये कमाने लगा है। और उसी तरफ आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर, प्रोफेसर, इनको देखेंगे तो इनकी जो बढ़त है 180 से 200% हो चुकी है। जो अगर आप उनको माइनस कर देंगे, अगर आप उनको घुमा करके किसान के तरफ ला करके खड़े करेंगे, अगर उनका 180% का अगर आप 21% कर देंगे, तो आज आप देख सकते हैं एक प्रोफेसर, एक टीचर की जो इनकम है वो हो जाएगी 8 से 9 हज़ार रुपये। तो जब आप स्कूल में बच्चे जाएंगे तो स्कूल में आप देखेंगे, क्लासरूम खोल के देखेंगे तो पंखे से लटके हुए टीचर, प्रोफेसर दिखेंगे, अगर किसानों के साथ उनको कंपेयर किया जाए। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी श्री नारायण जी भांगे, ये नागपुर में इनकी 150 एकड़ की संतरे की खेती हुआ करती थी, और संतरा शहर नाम से आज नागपुर जो प्रसिद्ध है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बिल के बारे में जानेंगे। इसमें किसानों कृषि कानून का जो पहला बिल है, जैसे 3 बिल पास हुए, इसमें पहला जो है समझ लीजिए एसेंशियल कमोडिटी बिल। एसेंशियल कमोडिटी बिल 1955 में लाया गया था। इसके तहत आप होर्डिंग नहीं कर सकते थे, स्टोर करना या भंडारण जिसे कहते हैं, ये नहीं कर सकते थे। और अब जो है 2020 में अचानक आपदा शुरू थी, पेंडेमिक शुरू था। आप जून महीने के बीच में 2020 में ये बिल लाया गया। तो आप देखिए, पेट्रोल के दाम आज 100 रुपये, ऑलमोस्ट 100 रुपये हो चुके हैं। तो इसका कैसे कम करना, ये छोड़ करके आज सरकार ने 1955 में जो आप होर्डिंग नहीं कर सकते थे, आज 2020 में संशोधन पास किया जिसमें होर्डिंग कर सकते हो। ये क्यों कर सकते मुझे तो समझ में नहीं है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि इससे जो है एसेंशियल चीज़ें, मतलब आप कोई भी राजकीय पक्ष के समर्थक होंगे, लेकिन आपको इस वजह से आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ेगी, जिसका फ़र्क जो होने वाला है ये आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर होने वाला है, चाहे कोई भी राजकीय पक्ष क्यों ना हो। आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से आज रेट जो है सप्लाई कंट्रोल किया जाएगा। सप्लाई कंट्रोल करने के बाद में जिस तरह रेट उनके जो उनके हिसाब से उनको रेट चाहिए कंपनीज़ को, वो रेट वो लगा करके आप तक ये ज़रूरत की चीज़ें महंगी होकर मिलेगी। दूसरा जो है इसमें ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये जो है इसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, इसमें प्राइस बिफोर फार्मिंग बहुत अच्छी बात है। आपका अगर एक कंपनी अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है, और एक फॉर एग्जांपल 25 रुपये किलो गेहूँ है, वो 25 रुपये किलो गेहूँ जनवरी महीने में किसान ने बोया और उसको 25 रुपये हिसाब से भाव मिल गया, और अप्रैल महीने में समझ लीजिए उसका रेट गिर गया 10 रुपये। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को 25 रुपये मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है।
ये 2012 में मनमोहन सिंह जी ने लाया था। और इसके बाद इसमें एक थोड़ा गलती कर दिया उन्होंने, जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी एग्रीमेंट की एपीएमसी को, मंडी जैसे अपने यहाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बाज़ार समिति होती है, तो पंजाब में मंडी होती है, बिहार में बाज़ार समिति होती है, तो इसको मंडी नाम से वो लोग बुलाते हैं, इसलिए जो मंडी समझ में आ रहा है, जो आजकल चल रहा है समझने के लिए। तो इसमें जो है मंडी के ऑफिसर्स जो है, अधिकारी जो है, ये वो एग्रीमेंट करेंगे। ये थोड़ी गलत कर रही है गवर्नमेंट। इसकी जगह अगर गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, ग्राम पंचायत, इनके पास ये राइट्स होते हैं, क्योंकि गांव के लोग, वोटर्स जो है वो सरपंच के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और गांव और शहर का माहौल बहुत अलग होता है। गांव में इंसानियत रहती है, शहर में इंसान, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो मुखिया है, जो सरपंच है, ये गांव वालों की सुनेगा और उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देगा। हालांकि अगर यही चीज़ एपीएमसी के ऑफिसर्स के पास रहेगी तो उनको पता है कि कंपनी के पास में पैसे कमाने के ज़रिए ज़्यादा है, किसान पैसे कमा के नहीं देगा। इसीलिए इसमें जो भी तकलीफ़ आएगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो भी तकलीफ, जो भी समस्या वहाँ पे होगी, अगर कोई कंपनी डोमिनेट करने को देख रही फार्मर को, किसान को, तो ये ग्राम पंचायत के थ्रू या सरपंच के थ्रू ये रोका जा सकता है। तीसरा जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटेशन बिल, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो इसमें जो है एपीएमसी, जैसे पहले जो था एपीएमसी में किसान अपना माल लेकर के जाया करते थे, उनके वहाँ पे जो बिचौली बोले अपने आड़ती होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये जो है उनका प्रोटेक्शन हुआ करते थे। इनके पास में जाने के बाद उनका एक रेट डिसाइड किया जाता था। और CACP, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये कमेटी जो थी ये डिसाइड करती थी MSP। अब ये जो वाद विवाद शुरू है ये पूरा MSP की वजह से चालू है। MSP इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिनको जो आज सोशल मीडिया पे या बाहर जो भी इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई राजकीय पक्ष की होने की वजह से कर रहे हैं या किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आसान कर देता हूँ समझने के लिए। अभी हमने इसके पहले जो समझा था प्राइस बिफोर फार्मिंग, प्राइस बिफोर फार्मिंग बहुत अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। दूसरी जगह प्राइस बिफोर फार्मिंग इज़ अगेन MSP। सरकार किसानों के उत्पादन के पहले ही ये उनको प्राइस बिफोर फार्मिंग दे रहे थे, MSP, लेकिन इसमें चॉइस थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत चॉइस ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए MSP के तहत अगर आपके पास कोई किसान अगर आता है और उसके पास में उसका माल जो है नहीं बिक रहा है, तो भी उसके पास में MSP है, और अगर उसका माल महंगा हो जाता है 4 या 5 महीने की फसल के समय के बाद, तो वो उस मंडी के बाहर जाके वो बेच सकते हैं। और MSP जो है ये हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया गया है। तो इस हिसाब से किसानों का ऊपर अत्याचार बोलेंगे इसको, क्योंकि MSP बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी समझने के बाद मुझे इसका एक सॉल्यूशन मुझे समझ में आया, और इसका सॉल्यूशन हो सकता है जैसे MRP, जैसे मोबाइल होता है कोई एप्पल कंपनी का, कोई भी कंपनी का जो मोबाइल है उसका अब एक रेट फिक्स होता है और उसका सरकार MRP देती है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी तरीके से सरकार ने MSP, अगर कई जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि इसको नहीं बंद करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो बंद हो ही रहा है, तो उस तरीके से अगर किसानों के लिए अगर MSP हटा करके अगर मिनिमम रिटेल प्राइस लेकर के आई गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट हो सकता है, जहाँ कि आप इससे नीचे किसानों का आप खरीदी नहीं कर सकते हो। 25 रुपये किलो अगर गेहूँ है तो 25 रुपये से नीचे आप नहीं खरीद सकते हो, अगर खरीदोगे तो जेल हो जाएगी। ऐसा अगर कोई संशोधन लेकर के आते तो किसानों के साथ न्याय होगा। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक जो बिल लेके आए हैं, जी, एक तरफ विरोधक और एक तरफ किसान यही कह रहे हैं कि ये सीधा पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बारे में आप क्या कहोगे? जी, जैसे कंपनी आप देखेंगे, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब किसानों के साथ में, जैसे मान लीजिए पार्ले जी हो गई या फिर मान लीजिए लेस कंपनी हुई, इनको भारी मात्रा में आलू चाहिए लेस कंपनी को चिप्स के लिए, और गेहूँ चाहिए ब्रिटानिया बिस्किट के लिए, पार्ले जी बिस्किट के लिए, तो ये लोग जब कोई इन लोग को 10,000 मीट्रिक टन, 20,000, तो 2-4 किलो तो चाहिए नहीं होते, तो जब ये लोग एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट में पहले किसान फ्री हुआ करता था और काम कर सकता था। अब एग्रीमेंट के तहत आप समझिए, आज अब कोई ज़मीन खरीदने जाते, फ्लैट खरीदने जाते, कहीं कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट की ये तीनों अध्यादेश। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में कि कैसे किसान को कॉन्ट्रैक्ट के तहत तकलीफ पहुँचेगी। 2 महीने से कंटिन्यूस स्ट्राइक चल रही है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा किसानों की स्ट्राइक चल रही है, 100 लोग मर चुके हैं इसमें। इसके बावजूद भी सरकार ने ये कहा कि हम 1.5 साल के लिए उसे लागू नहीं करेंगे। तो ये जो एक संभ्रम जो है किसानों में और सरकार में और विरोधक में और समर्थक में, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इस बारे में वंचित बहुजन आघाड़ी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बाला साहेब आम्बेडकर पूरे महाराष्ट्र में भारी जनसंख्या के साथ जल्दी आंदोलन करें।